Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. In our previous lecture, we completed this chapter, this page. Now we are going to continue from page number 67, which is about what is denotation. Okay, let's start from here. Please open your books and listen to me carefully. What is denotation? Denotation क्या है? Okay. Denotation is the literal or dictionary meaning of words. For example, the word snake in a dictionary will have the denotative meaning scaly and legless. The denotation therefore refer to the most basic or specific meaning of a word. Denotation का मतलब होता है लुगाती, ज़ाहिरी और लफ्ज़ी मतलब किसी भी लफ्ज़ का जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो डिक्शनरी हमें एक मीनिंग देती है, उसको हम डिनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्नेक सर्च करें फॉर एग्जांपल अपनी डिक्शनरी पे, तो स्नेक का एक तो मीनिंग ये होगा कि रेप्टाइल, और या फिर एक ऐसी चीज़ जो लेगलेस है, जिसकी टांगें नहीं है, या वो स्केली है, वो टच करो तो उसको रफ सी स्किन है उसकी। ओके, तो ये एक लिटरल मीनिंग हो जाता है। जो डिक्शनरी मीनिंग है उसको हम डिनोटेटिव कहते हैं, डिक्शनरी से जो मीनिंग हमें मिलता है। सो उसके अलावा भी कुछ मीनिंग्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्हाट इज़ आ कॉनोटेशन? कॉनोटेशन क्या है? कॉनोटेशन ऑन द अदर हैंड रिफर टू द आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय और एसोसिएटेड विद द वर्ड। दूसरी तरफ जो ये जो कॉनोटेशन है उसको कहते हैं इशाराती मफहूम, इशाराती मीनिंग। कॉनोटेशन को हम क्या करते हैं? एक लफ्ज़ को हम कुछ एक लफ्ज़ है, हम उसके साथ अगर कोई मीनिंग अटैच कर दें तो हम उसको कॉनोटेशन कहते हैं, यानी उसके साथ कोई जो है आइडिया मुंसलिक कर दें। फॉर एग्जांपल, द कॉनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डिनोटेटिव मीनिंग्स। कॉनोटेटिव मीनिंग जो है वो इशारती मीनिंग या एक्स्ट्रा मीनिंग जो एक लफ्ज़ का है उसका डिनोटेटिव मीनिंग्स भी होगा, उसके बाद हम उसको कॉनोटेटिव की तरफ जाते हैं। द कॉनोटेशंस फॉर द वर्ड स्नेक कुड इंक्लूड ईवल और डेंजर। अब स्नेक को एक तरफ तो हमने डिनोटेटिव मीनिंग पढ़ा, डिक्शनरी मीनिंग था लेगलेस और स्केली, लेकिन इसका एक जो इंक्लूड किया जा सकता है मीनिंग, वो कॉनोटेटिव इशाराती जो उसका मीनिंग हो सकता है वो हो सकता है ईवल, कोई बुराई, या डेंजर। क्योंकि हम स्नेक्स को एज किसी पर्सन अगर हम कहते हैं कि उसकी जो आदत है वो बिल्कुल सांप की तरह है, यानी कि वो धोखा देता है, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, डेंजरस है। ओके, तो हम उसका इशाराती मीनिंग जो है वो हम उसको कॉनोटेटिव मीनिंग कहेंगे। इट हैज़ अ कॉनोटेशन ऑफ समवन हु कैन बी ट्रस्टेड। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन की पे ट्रस्ट नहीं करते, वो धोखा देता है, तो हम उसको उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ अ स्नेक। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे हम आउल को कहते हैं, उल्लू को, कि वो उसकी जो एक कॉनोटेटिव मीनिंग है, आल्दो वो एक परिंदा है, बर्ड है, लेकिन उसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है कि हम उसको एक किसी बेवकूफ़ के लिए, फुलिशनेस के लिए यूज़ करते हैं। किसी को भी कहना हो ही इज़ आउल, तो उसका मतलब हम उसको फुलिश पर्सन कहना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी है कि उसका एक पॉजिटिव मीनिंग भी है, कॉनोटेटिव मीनिंग, और नेगेटिव फुलिशनेस की तरफ है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आउल को विजडम की इंडिकेशन समझा जाता है, विजडम की अलामत समझा जाता है, सिंबल ऑफ वो विजडम और वाइज होने का सिंबल बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कॉनोटेटिव कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वर्ड का नेगेटिव कॉनोटेशन भी हो सकती है, उसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन भी होती है। जैसे कि आउल की हमने भी बात की है कि एक जगह वो आउल को हम नेगेटिवली ले रहे हैं, जिसमें हम फुलिशनेस को बता रहे हैं, और एक तरफ हम आउल को ऐसा ले रहे हैं कि वो एक विजडम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द वर्ड थिन कैन हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। अब जो थिन लफ्ज़ है उसका मतलब होता है पतला, उसकी जो पॉजिटिव कॉनोटेशन है उसका मतलब स्मार्ट, दुबला पतला, बहुत हम कहते हैं ही इज़ वेरी स्मार्ट, इसको बहुत चीज़ें आती हैं, इसको पता है, ये समझदार है। ठीक है, नेगेटिव कॉनोटेशन क्या हो सकती है? वो स्किनी है, क्योंकि कितना ही दुबला पतला है, इसकी तो हड्डियाँ निकली हुई हैं। ठीक है ना, तो एक डिक्शनरी मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग, और दूसरा जो हम अल्फाज के साथ खुद अटैच कर देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको नेगेटिव भी लिया जा सकता है और पॉजिटिव भी। यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग बाय रीडिंग दिस। फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम गिव वन सिमिलर मीनिंग डिनोटेटिव एंड वन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉनोटेशन। आपको एक लिस्ट में वर्ड्स दे दिए, आपने लिटरल मीनिंग लिखनी है, आपने उसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन बतानी है, साथ ही आपने उसको नेगेटिव कॉनोटेशन भी बतानी है। ठीक है,
फैट, फैट का मतलब होता है मोटा, ओवरवेट मोटापा, ये डिक्शनरी का मीनिंग है। अगर हम किसी को प्यार से कहें या फिर उसको पॉजिटिव वे में कि हम उसको कहेंगे प्लम, प्लम का मतलब होता है गोल मटोल, ही इज़ अ प्लम, कि वो कितना गोल मटोल सा है, वो एक अच्छे, एक पॉजिटिव इंडिकेशन जा रही है, एक पॉजिटिव जेस्चर जा रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर हमने किसी को इंसल्टिंग वे में कहना है और किसी को नेगेटिवली कहना है तो हम ओबेस कहेंगे कि एक्सेसिवली फैट, बहुत ज़्यादा ही मोटा, ठीक है ना। नोटोरियस बदनाम, डिक्शनरी मीनिंग इज डिफेम्ड, फेमस मशहूर, स्कैंडलस। इगोनमियस भी कह सकते हैं और स्कैंडलस भी कह सकते हैं, जिसका हम कहते हैं ना इसका स्कैंडल चल रहा है, वो हम उसको पॉजिटिव नहीं लेते, वो हमारे लिए नेगेटिव मीनिंग क्रिएट हो जाता है। स्पिंस्टर, मेडन, स्पिंस्टर होता है कवारी औरत जो बड़ी उम्र की हो, मेडन का मतलब भी कवारी, ओल्ड विर्जिन जो कवारी जो शादीशुदा नहीं, अनमैरिड, ओल्ड अनमैरिड वुमन, और रेचिड भी लिख सकते हैं, WRDTCHED, रेचिड बदहाल, ओके। फोर्थ इज स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है सख्त, स्वेयर, स्वेयर भी लिख सकते हैं, हार्श भी लिख सकते हैं, दोनों मीनिंग डिक्शनरी की हैं। अनबाउंड, स्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं। नेगेटिव मीनिंग में आ सकता है रिजिड, रिजिड भी, हार्श भी, जो कि गैर लचकदार, जो अपने अपने फैसलों से, अपने आइडिया से अपने आइडियाज़ में फ्लेक्सिबल ना हो, जो उसको चेंज ना करे, ठीक है, स्टबर्न हो जाए। फिफ्थ वन इज़ प्राउड, प्राउड होता है फ़ख्र, लीव इट, यहाँ पे आप लिखो एरोगेंट, गुरूर करने वाला और अपने पर फ़ख्र करने वाला। सेल्फ रिस्पेक्टिंग, इज़्ज़त नफ्स, ग्रैंड भी लिख सकते हैं, अजीम पुरवकार। एरोगेंट एक हम नेगेटिव मीनिंग में भी ले सकते हैं और हम यहाँ स्नोबिश भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। श्रीयूर्ड, श्रीयूर्ड का मतलब होता है जो चालाक होता है, जो अक्लमंद होता है। वाइस उसका पॉजिटिव मीनिंग, इंटेलिजेंट अक्लमंद। कनिंग मक्कार, मक्कार जो है वो बेशक वो क्या कहते हैं अक्लमंद होता है, लेकिन वो अपने फ़ैसलों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को गलत कामों के लिए यूज़ करता है, किसी को डिसीव करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसलिए हम उसको कनिंगनेस में लेके आएंगे। सेवन्थ वन इज़ इकनॉमिकल, कफ़ायशवार, प्रैक्टिकल अमली, यहाँ पे आप इसके अलावा आप यहाँ पे फ्रूगल भी लिख सकते हैं, मोहतात खर्च। मनी सेविंग, पॉजिटिव कॉनोटेशन है कि मनी सेविंग वो पैसा बचाता है, खफायशवार है कि वो हार्ड डेज में उनको यूज़ करेगा, रेनी डेज में उनको यूज़ करेगा, तो वो एक मनी सेवर है। स्ट्रिंगली, अब इसको यहाँ पे कंजूस की सेंस में भी ले सकते हैं कि एक शख्स है जो पैसे बचाता है वो कंजूसी करता है, एक इस सेंस में पैसे बचा रहा है कि वो उसको अपने मुश्किल हालात में इस्तेमाल करेगा, और एक वैसे ही नहीं खर्च करना चाह रहा, वो है ही कंजूस, अपने पॉजिटिव हालात में भी वो नहीं खर्च करता। एट्थ वन इज़ फेल, नाकाम। इट्स नॉट क्लियर, लेट, फेल नाकाम, इसका जो डिनोटेटिव मीनिंग होगा नॉट सक्सीड, बी सक्सेसफुल की जगह आप नॉट सक्सीड लिखो, नॉट सक्सीड नाकाम। फिर थर्ड वन पे आएगा ड्विंडल, DWINDLE, कॉनोटेटिव, पॉजिटिव कॉनोटेटिव मीनिंग है ड्विंडल, और जो नेगेटिव है वो डिसअपॉइंटेड भी आ सकता है, डिसअपॉइंट, और डिके, DECAY, मायूस या फिर जवाल, ओके। So there were some words and you are supposed to write the denotative meaning, dictionary meanings, positive connotation and negative connotation. So here our today lectures has been completed. It's all about denotation and connotation, and you have done this, you have done the columns that were given below. Now inshallah we will continue the rest of the lesson in our next lecture. Till then, take care.